हे गाइड, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों को आपका अपना चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक सादा, सिंपल एंड आयरन प्रोटीन से भरपूर हेल्दी, टेस्टी एंड पौष्टिक लंच थाली। इस थाली के अंदर है प्लेन राइस, अरहर का दाल और आलू पालक मटर मिक्स वेजिटेबल्स, साथ में बेटी के हाथों बना हुआ आलू टमाटर का चोखा। तो इसे बनाने के लिए मतलब बनाना मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैं चावल और दाल में सीटी लगा ली हूँ, यानी कि अब दाल फ्राई करना है। और लेकिन उसके पहले मैं इधर सब्जी सबसे पहले बना रही हूँ। तो सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई गरम कर ली हूँ और उसमें 2 से 3 स्पून सरसों का तेल डाल करके गरम कर ली हूँ। उसमें डाली हूँ 1 मिर्च, सूखी लाल मिर्च और 1 पतरज और 1 स्पून जीरा डाल करके चटका ली हूँ। चटकने के बाद 2 मीडियम साइज का स्लाइस में कट किया हुआ प्याज डाल दी हूँ। इसे ब्राउन होने तक भूनूंगी। उसके बाद इसमें मैं जो मेरा बॉयल किया हुआ आलू है वो डालेंगे। तो आलू से मैं मतलब बहुत लोग बोलते हैं ना, आलू दे करके भागते हैं, पीछे भागते हैं, आलू खाना नहीं चाहते हैं, या फिर बोलते हैं कि रोज़ रोज़ आलू क्या बनाना। मतलब इस तरीके से बहुत आलू के बारे में नेगेटिव भी बात आती है कि आलू में कुछ नहीं रखा है, हरा सब्जी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन हाँ, ठीक है, हरा सब्जी हमें ज़्यादा खाना चाहिए, लेकिन आलू भी खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आलू को बिल्कुल साइड कर दें, क्योंकि आलू में भी ना बहुत तत्व ऐसे पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और ये मतलब बहुत अच्छा सोर्स है। कहने का मतलब है कि हम महंगे महंगे प्रोडक्ट अपने शरीर में जैसे लगाने के लिए लेते हैं, उसी तरीके से महंगी महंगी सब्जियां खाने के लिए भी लेते हैं या फल। तो ज़रूरी नहीं है कि हम महंगे सब्जियां या फल से ही अपने शरीर में विटामिन्स की पूर्ति कर सकते हैं। हम जैसे सब्जियों में आलू बोला गया है कि आलू सबसे सब्जियों में राजा है, या फिर हर सब्जी का दोस्त आलू है। किसी सब्जी में आलू मिलाइए तो वो मिल जाता है, कहने का मतलब ये है। तो आलू में एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये सभी लोगों को पता नहीं है। शरीर को तुरंत ऊर्जा देने वाली कोई चीज़ है तो वो है आलू या स्वीट पोटैटो। मतलब कहने का मतलब है कि ज़मीन के नीचे से जो भी चीज़ आता है उसमें हमारे शरीर में जल्दी ऊर्जा देने वाली तत्व पाए जाते हैं, और साथ में इससे पेट भी भरता है और स्वाद भी बढ़ाता है। इसी तरीके से पालक में भी पालक आयरन से भरपूर होता है, खून बढ़ाने में मददगार होता है, इम्यूनिटी मजबूत करता है, आँखों और त्वचा के लिए भी ये फायदेमंद है। तो इन सब मतलब हरा सब्जी तो वैसे भी हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और इसके अंदर मैं मटर भी डाल रही हूँ जो कि प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है। पाचन को बेहतर बनाता है, बच्चों और बड़ों दोनों के लिए अच्छा है। तो कहने का मतलब है कि यह सब्जी हल्की, पौष्टिक और रोज़ खाने के लिए परफेक्ट है। तो इस तरीके से जब मेरा प्याज आलू थोड़ा सा भून गया है, मतलब प्याज तो मैं गोल्डन ब्राउन भून ली थी, उसके बाद आलू डाल करके आलू को भी भून ली हूँ। उसके बाद इसमें मैं हाफ बॉयल किया हुआ मटर रखी थी तो मटर भी डाल दी हूँ, साथ ही में टमाटर भी डाल दी ताकि सॉफ्ट हो जाए। और सभी को अच्छे से ये धीमे गैस पे ना, इसे हम धीमे मतलब मीडियम टू लो रखेंगे और इसे थोड़ी देर पकने देंगे। इसी में मैं लहसुन डालूंगी, लहसुन और गोल मिर्च, जीरा को थोड़ा सा क्रश करके मतलब खल बट्टे में कूट लूँगी इस तरीके से। और उसके बाद मुझे डालना है तो 1 स्पून जीरा डाली हूँ, हाफ स्पून गोल मिर्च और 1 से 1.5 पोट के लगभग लहसुन है। तो साथ में चला भी रही हूँ और उधर मेरी बेटी आलू और टमाटर तवे पे भून रही है। उसका उसे चोखा खाना है तो अपने लिए, मतलब अपने लिए नहीं, मतलब अपने पसंद का वो चोखा बना रही है।
और साथ में हम लोग दोनों कुछ अपने घरेलू बातचीत भी कर रहे हैं और साथ में ये हमारा हेल्दी एंड स्वादिष्ट खाना भी बन रहा है। तो जो सब्ज़ी है हमारा ना, उसको मैं थोड़ा सा साइड कर दी हूँ और बीच में जगह खाली की हूँ, ताकि ये बीच में ना लहसुन, और जैसे कि लहसुन कच्चा है तो लहसुन मैं डाल दूँगी, लहसुन, जीरा, गोल मिर्च जो भी इसमें मैं कूट के रखी हूँ उसको डाल दूँगी। और साथ ही में मैं थोड़ा मतलब बहुत कम मात्रा में यहाँ पे सब्जी मसाला डाल रही हूँ। हल्दी और नमक ये सब तो जाना ही है, तो सभी चीज़ मैं डाल दी। 1 स्पून लगभग मैं धनिया पाउडर भी डाली हूँ और साथ में स्वाद के अनुसार नमक। तो जो हमारा बेसिक मसाला है उसी को डाल रही हूँ, और वो भी बहुत ही कम मात्रा में, क्योंकि कोई भी पत्तेदार या हरा सब्जी बनाते हैं तो उसमें जितना कम मसाला डालिए उतना हमारे सेहत के लिए भी अच्छा रहता है, और स्वाद में भी मतलब उसका अपना स्वाद हमें मालूम होता है। अगर हम बहुत ढेर सारा गरम मसाला या कोई भी मसाला बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मात्रा में डाल देंगे ना, तो उसका जो अपना टेस्ट होता है ना, वो हमें नहीं पता चलता है, सिर्फ मसाले का ही टेस्ट आता है। तो इस तरीके से जो भी हमें थोड़ा बहुत मसाला डालना था उसको मैं डाल दी हूँ, मिक्स कर दी हूँ और फिर कवर कर दी हूँ। और इधर जो मेरा मतलब पालक था, पालक बहुत ही फ्रेश था और बिल्कुल छोटे छोटे मतलब बेबी प्लांट जो होता है ना वो था। तो इस टाइप का अगर पालक डालते हैं ना तो आपका सब्जी में ना पालक का जो एक एलेनी टाइप का टेस्ट होता है ना वो नहीं आएगा, और आप हरा सब्जी खा भी लेंगे और पता भी नहीं चलेगा कि हम हरा सब्जी खाए हैं। तो यहाँ पे मुझे ना मतलब मैं ढेर सारा पालक ले ली थी, तो इतना मुझे नहीं डालना है। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मैं रख दूँगी। बेटी बोली थी कि कुछ अलग डिश बनाऊँगी तो या तो वो बना लेगी, लेकिन मैं ना डालते डालते ना जब ये पालक मतलब देखने में वैसे बहुत ज़्यादा लगता है जब कच्चा रहता है तो, लेकिन जब सब्जी में डाली ना तो तुरंत गल गया, तो मुझे लगा कि इतना डाल ही देना चाहिए। वैसे मेरे पास अभी और भी पालक है, तो इतना ना मैं अभी बनाने के लिए धो के और मतलब धो के रखी थी, कट तो मैं अभी कर रही हूँ, लेकिन धो के रखी थी कितना डाल दूँगी। बेटी बोली कि मुझे मेरे लिए भी रखने के लिए कि मैं एक अपना अलग डिश बनाऊँगी बाद में। तो मैं बोली कि ढेर सारा पालक रखा हुआ है, जैसा कि आप आगे देख रहे होंगे टोकरी में रखा हुआ है वो, तो वो बस मैं साफ़ करके और रख दी हूँ, धोई नहीं हूँ, क्योंकि धो के ना आप ज़्यादा दिन के लिए नहीं रख सकते हैं। मतलब ज़्यादा दिन कहने का मतलब है कि बिना धोए अगर पालक का जो पानी होता है ना, जैसे बेचने वाले पानी वगैरह थोड़ा बहुत डाल के रखते हैं, तो उस टाइप का अगर रखेंगे ना तो आपका पालक ख़राब हो जाएगा। लेकिन पानी नहीं डाला हुआ रहेगा पालक में, तो आप बिना धोए उसे अच्छे से साफ़ सुथरा कर लीजिए और पॉलीथीन में बांध के रख दीजिए, या एयर टाइट किसी कंटेनर में भी आप रख सकते हैं। तो आपको 2-4 दिन आराम से वो फ्रेश रह जाता है फ्रिज में। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब मुझे मिलता है ना तो मैं ढेर सारा ले लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा करके बना के साफ़ करके रख देती हूँ, और उसमें से थोड़ा थोड़ा जब भी दाल में डालने का मन होता है तो दाल में डाल देती हूँ, और जो भी बनाना होता है वो उसमें से अपना ज़रूरत के अनुसार ले के बनाते रहती हूँ। तो 2-4 दिन तो आराम से मतलब बहुत अच्छा रहता है, बिल्कुल नहीं पता लगेगा आपको कि ये मेरा पहले का पालक रखा हुआ है। और देखिए बातों बातों में हमारा पालक जितना मैं डाली थी ना सब गल गया, यानी कि बस अब सब्जी होने ही वाला है। और इधर चोखा भी बेटी बना करके रेडी कर दी है। तो समझिए कि एक हमारा हेल्दी एंड टेस्टी विटामिन प्रोटीन से भरपूर लंच थाली तैयार जस्ट होने ही वाला है। बस अब दाल में तड़का लगाना मुझे रह गया है, जिसके लिए मैं उधर छोटू सा कढ़ाई बिठा करके उसमें फिर से 1 फुट के लगभग लहसुन डाल दी हूँ, और प्याज आज नहीं डाल रही हूँ, प्याज मतलब लहसुन ही तड़का लगा रही हूँ। तो लहसुन डाल दी हूँ और टमाटर कट करके डाल दी हूँ। जब सारे सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर दाल में तड़का लगा लेंगे। तो इस तरीके से एक हेल्दी एंड टेस्टी लंच थाली हमारा तैयार हो रहा है। और जब अगर आप किचन में मतलब अकेले नहीं है ना, आपके साथ कोई और है ना, तो आपको किचन में काम भी हो जाएगा और बातें करते जाइए ना तो पता भी नहीं चलता है कि मतलब समय कितना बीत गया।
तो इस तरीके से मैं बेटी के साथ किचन में काम करते हुए, बातें करते हुए हमारा झटपट सा एक हेल्दी एंड टेस्टी लंच थाली बन करके तैयार हो गया है। लेकिन आज का चावल जो है ना, मेरा थोड़ा सा नीचे से लग गया है, क्योंकि ना मतलब इतना ठंडा होता है ना, इतना ठंडा रहता है ना कि जब मैं चावल धोती हूँ ना तो थोड़ा सा उसे ना गर्म कर देती हूँ, तो उससे क्या होता है चावल सोख आराम से हो जाता है। तो जिसके कारण थोड़ा सा पानी कम हो गया था, तो थोड़ा नीचे में मतलब ब्राउन हुआ है, जला नहीं है, हल्का सा ब्राउन हो गया था, तो उसको मैं निकाल दी हूँ। और गर्मा गर्म में चावल अगर चावल में या दाल के साथ अगर उसमें घी डाल देते हैं ना, तो उसका टेस्ट तो मतलब कमाल का आता है। तो यहाँ पे मैं चावल में घी डाल करके लगा ली हूँ, सब्जी निकाल दी हूँ। और ये हमारा चोखा है, हमारा नहीं, मैं मतलब बेटी का बना हुआ चोखा है। और बेटी पहले से ही दाल लेकर के बैठी थी, तो मैं उसे झटपट दे दी हूँ। और वो मतलब किचन में ना जैसे गैस ऑन रहता है तो थोड़ा सा ना काम वाम करो ना तो गर्मी मतलब आ जाती है, और जगह की अपेक्षा ना किचन गर्म हो जाता है, तो वो उसका मन रहता है कि मैं यहीं पे बैठ के खाना खाऊं। मैं बोली कि नहीं जाओ, मतलब खाना जैसे कि चावल दाल है ना, एक प्लेट रहता है तो कहीं भी आप लेके बैठ सकते हैं, लेकिन जब चावल दाल खाओ तो उस समय खाने में नहीं बनता है। तो मैं बोली कि जाओ अच्छे से बेड पे हम लोग जैसे आसन लगा करके खाना खाते हैं, तो वहीं पे बोली कि जाओ खा लो। ये हमारे स्वामी जी के लिए चावल थाली लग रही है, तो इसमें भी मैं चावल निकाल दी हूँ। गरम गरम में ना थोड़ा सा ठंडा में घी डाल के खाइए तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। कोई भी खाना घी डालने के बाद तो खाना का टेस्ट बढ़ ही जाता है। तो बस मैं गर्मा गर्म चावल में निकाल दी घी, और ये घी मेल्ट हो जाएगा क्योंकि चावल अभी बहुत गर्म है। और ये हमारा हेल्दी एंड टेस्टी विटामिन प्रोटीन से भरपूर सब्जी निकल गई है। और बेटी के हाथों का बनाया हुआ टेस्टी चोखा भी मैं लगा दे रही हूँ थाली में। बहुत टेस्टी, मतलब बेटी हमारी मतलब खाना तो नहीं बनाती है, जब उसका कभी मन होता है तो कोई स्पेशल डिश बना लेती है, लेकिन जो भी बनाती है ना थोड़ा बहुत ही मतलब किचन में हेल्प कर देती है मेरा, लेकिन जो भी बनाती है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है। तो इसलिए मैं उसे प्रेशर भी नहीं देती हूँ कि मतलब यह ठीक है, अपनी इच्छा से जो करती है ना तो बहुत खुशी खुशी करती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है कोई भी चीज़ है। तो यहाँ पे मैं चोखा उसका बनाया हुआ डाल दी हूँ, दाल निकाल ली हूँ, और ये हमारा हेल्दी एंड टेस्टी आज का लंच थाली बन करके तैयार है, जो कि स्वामी जी खाने के लिए भी बैठे हुए हैं। तो बस मैं झटपट निकाल दी हूँ। देखिए जो थोड़ा सा लग गया है ना, मैं उसको ढक रही हूँ, क्योंकि मेरे स्वामी जी ना बहुत मतलब थोड़ा सा भी चावल अगर पानी ज़्यादा रह जाएगा या फिर थोड़ा मतलब नीचे से जैसे अभी आज लग गया है, तो देखेंगे ना